Step 3 Experiment and Results. Ronald Ross was a British Army physician who worked in India in 1880s. He performed important experiments to test the above deduction. He also received Nobel Prize for his work on the transmission of Plasmodium. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito and found Plasmodium multiplying in mosquito's stomach. In the next experiment, he thought to allow an infected mosquito, which have Plasmodium, to bite a healthy person. If the hypothesis was true, the healthy person would have gotten malaria. But he did not use human beings for such a risky experiment. Rose performed his experiment again but used sparrows instead of human beings. He allowed a female Culex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. He killed some of the mosquitoes and studied them. He found that Plasmodium multiplied in the walls of the mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary glands. He allowed infected mosquitoes to bite healthy sparrows. Rose found that these healthy sparrows got malaria. When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it. In this way, biologists had got the solution of second biological problem, that is, how plasmodium is transmitted to human beings. The hypothesis mosquitoes transmit plasmodium was proved true and taken as the solution of biological problem. अच्छा जी, स्टेप 3 एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स की ट्रांसलेशन देखते हैं। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो 1880 में इंडिया में काम करता था। उसने ऊपर वाले डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स किए। उसे प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसने एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को एक मलेरिया के मरीज को काटे दिया। फिर उस मॉस्किटो को मार कर देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के पेट में बढ़ रहा है। अगले एक्सपेरिमेंट में उसने सोचा कि अगर एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम हो एक सेहतमंद शख्स को काटेगा तो अगर हाइपोथेसिस सही है तो वो सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो जाता है। मगर उसने इंसानों पर ये ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं किया। रोज़ ने फिर अपना एक्सपेरिमेंट स्पैरोस परिंदे पर किया। उसने एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को एक मलेरिया से मुतासिर चिड़िया को काटने दिया। फिर कुछ मॉस्किटोस को मार कर उनका जायज़ा लिया। उसने देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के पेट की दीवारों में बढ़ रहा था और फिर मॉस्किटो के मुंह में जो ग्लैंड्स थे उनमें वो प्लाज्मोडियम चला गया। फिर उसने इन इन्फेक्टेड मॉस्किटोस को सेहतमंद स्पैरोस यानी कि चिड़ियों को काटने दिया। रोज ने देखा कि ये सेहतमंद स्पैरोस को मलेरिया हो गया। जब उसने पहले सेहतमंद स्पैरोस के खून का जायजा लिया तो उसमें कई प्लाज्मोडियम मौजूद थे। इस तरह से बायोलॉजिस्ट को दूसरे बायोलॉजिकल मसले का हल मिल गया, यानी प्लाज्मोडियम इंसानों तक कैसे पहुंचता है। हाइपोथेसिस जो कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती हैं को सही साबित किया गया और इसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल मान लिया गया।